अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अब फंस चुका है। डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन अभी इलेक्टोरल वोट की रेस से आगे चल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ट्रंप ने कई राज्यों में काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है। कुछ राज्यों में रिकाउंटिंग को लेकर रिपब्लिकन पार्टी अदालत तक पहुंच गई है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट चुनाव के नतीजे को तय कर सकता है। अब तक अमेरिकी इतिहास में ऐसा 2 ही बार हो पाया है जब किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शपथ ली हो। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी इतिहास में अब तक ऐसा 2 ही बार हो पाया है जब किसी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शपथ ली हो। साल 2000 में जब रिपब्लिकन की ओर से जॉर्ज बुश और डेमोक्रेट्स की ओर से एल गोरे चुनावी मैदान में थे तो फ्लोरिडा में पेच फंस गया था। उस वक्त यहाँ पर जॉर्ज बुश कुल 537 वोटों से आगे थे, लेकिन एल गोरे की ओर से दोबारा पूरे राज्य में वोटों की गिनती की मांग कर दी गई थी, जिसके बाद जॉर्ज बुश की ओर से कोर्ट का रुख किया गया और रिकाउंटिंग रोकने के लिए कहा गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बुश के पक्ष में फैसला सुनाया और रिकाउंटिंग रोककर बुश को विजेता घोषित कर दिया। इसके अलावा साल 1976 में जब अंतिम नतीजों के लिए कांग्रेस ने एक कमीशन का गठन किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेटर और अन्य लोग शामिल थे और आखिर में इन्हीं की वोटिंग के आधार पर राष्ट्रपति का नाम तय हुआ था। और अब जब एक बार फिर अमेरिकी चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो हर किसी की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कोने बेनेट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं। हालांकि ट्रंप टीम की ओर से अभी सिर्फ राज्य स्तर पर ही अदालत में अपील की गई है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने समर्थकों के लिए दिए गए भाषण में जल्दबाजी दिखाते हुए कह दिया कि हम चुनाव जीत चुके हैं और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन हार रहे हैं। ट्रंप का भाषण यहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वो अपने दावे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, जिसके बाद ट्रंप ने एक वाक्य और कहा कि हम चाहते हैं कि सारी वोटिंग बंद हो जाए। इन तमाम वाक्यों को समझाने के लिए विशेषज्ञ माथापच्ची कर रहे हैं, चूंकि वोट तो डाले जा चुके हैं और मेल इन बैलेट भी संपन्न हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि वोटिंग बंद से ट्रंप का मतलब उन वोटों से है जो मेल इन बैलेट में गैर हाजिर हैं। दुनिया की सबसे मजबूत लोकतंत्र कही जाने वाले अमेरिका के सिस्टम की साख इस बार इम्तिहान से गुजरेगी। ट्रंप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके समर्थन का माहौल है, क्योंकि कंजर्वेटिव बहुमत है और पिछले ही दिनों ट्रंप द्वारा नामित जज एमी बेरे ने शपथ ग्रहण की है। तो सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की इस सियासी लड़ाई में पक्षपात करेगा। खैर, अब अमेरिका की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।